नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का ही टॉपिक छड़ चुंबक की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे ठीक पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने देखी है। अब हम देखेंगे उसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है? चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय निरक्ष चुंबक के केंद्र से तथा चुंबक के अक्ष के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है। जैसे ये हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक को हमने यहां पर इसका उत्तरी ध्रुव इधर लिया है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m, इसका ये दक्षिणी ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता m। ये इसकी अक्ष, ये जो मैंने रेखा खींची है वो इसकी अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो इसकी अक्ष होगी। दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2l और प्रत्येक ध्रुव से इसके केंद्र की जो दूरी है वो l है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दोनों ध्रुवों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, ये r है, ये l है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम फाइंड आउट कर लेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, और उत्तरी ध्रुव के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर, ये B1 की डायरेक्शन है, और दक्षिणी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर, उसकी डायरेक्शन इधर होगी दोस्तों। यहां पर हम देखेंगे B1 और B2 की वैल्यू कितनी होगी। सर्वप्रथम देखिए, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के कारण, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B1 से पुट कर रहे हैं जो कि μ0/4 चुंबकीय ध्रुव प्रबलता हमने स्मॉल m ली है तो m, और यहां से यहां तक की दूरी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट, तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडररूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण से, अब इस ध्रुव के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पास की ओर होगी। B2 की वैल्यू देखेंगे, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के कारण, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि B2 के इक्वल लेकर हम चल रहे हैं, μ0/4 m बट्टे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहां से रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी। देखिए समीकरण 1 और 2 को यदि हम देखें तो जो राइट हैंड साइड है दोनों की सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो B1 और B2 है उन दोनों का परिमाण समान है, B1 का मोड बराबर है B2 के मोड के, दोनों का परिमाण समान है। डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है। देखिए परिमाण समान है, डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों B1 तथा B2 का सदिशों में वियोजन करते हैं, घटकों में वियोजन करते हैं। मैं एक बार इस B1 और B2 को यहां पर समझने के लिए फिर से अलग से बना रहा हूं चित्र इनका। ये दोस्तों B1 इधर है और B2 इधर है।
दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं भिन्न भिन्न है, इस कारण से इनका घटकों में वियोजन होता है। ये वाला एंगल यदि हम थीटा कंसीडर कर लें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसी चित्र को यदि मैं यहां पर समझाऊं आप लोगों को, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो हो जाएगा b1 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा b1 sin थीटा, इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा b2 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा b2 sin थीटा। देखिए दोस्तों, जो b1 और b2 है उसकी वैल्यू समान है, तो जो निरक्षीय घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरक्षीय घटक तो है b1 sin थीटा और b2 sin थीटा, तो b1 और b2 की वैल्यू समान, sin थीटा इधर लगा हुआ है, b1 sin थीटा की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, b2 sin थीटा की डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो ये दोनों सदिश अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, जब आप b1 इधर ले रहे हैं, b2 इधर ले रहे हैं, जब इनको घटकों में वियोजित कर देंगे तो अब इसका कोई सेंस नहीं रह गया, बस केवल b1 sin थीटा b1 cos थीटा का मतलब है अपना। तो इनका जो निरक्षीय घटक है, निरक्षीय घटक कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेंगे। निरक्षीय घटक b1 sin थीटा है और b2 sin थीटा है, b2 sin थीटा परिमाण में समान है, परिमाण में समान मतलब इनकी मात्रा में समान है, समान व दिशा में विपरीत होने के कारण से, वह दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों। b1 sin थीटा और b2 sin थीटा परिमाण में समान डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय घटक, अक्षीय घटक कौन कौन से हैं देखिए, अक्षीय घटक हमारे पास में है b1 cos थीटा व b2 cos थीटा, दो घटक हैं, परिमाण में समान है, परिमाण में समान व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों में ही समान है, दिशा व परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखिए दोस्तों क्या होगा। परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे पास में आएगा B बराबर b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा हो जाएगा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। b1 और b2 दोनों का परिमाण समान है, दोनों की वैल्यू है वो, इनका जो परिमाण है वो समान है, तो b बराबर आ जाएगा 2b1 cos थीटा, क्योंकि b1 और b2 दोनों की वैल्यू समान है, b2 के स्थान पर आप b1 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो b1 cos थीटा, ये भी b1 cos थीटा, तो 2b1 cos थीटा आ जाएगा। अब यहां पर हम b1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में जो चुंबकीय निरक्ष है बिंदु P है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो b1 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो μ0/4 पाई m बट्टे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसके साथ में जो cos थीटा है वो चित्र से देखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर cos थीटा याद कर लेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार यहां पर है L और कर्ण यहां पर है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। हमारे पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी प्राप्त हुई है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो कि B बराबर हमने लिखा 2b1 cos थीटा, b1 और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। अब
देखिए 2 गुणा में b1 की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई m बट्टे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू आपके पास में है l बट्टे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 1/2। यहां से आपके पास में b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये जो 2 है मैं इस l के साथ में पुट कर देता हूं m इंटू 2l, यहां पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर घात 1, यहां पर आदि, तो जो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात है वो हो जाएगी 3/2। ये जो m इंटू 2l है इसके स्थान पर हम कैपिटल M पुट कर देंगे, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानकर इसको हम छोड़ देंगे। नगण्य मानकर जब इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास में b इक्वल टू क्या रह जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M बट्टे में r की घात 3 रह जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहां से इस रूट ये 2 इस 2 से कट जाएगा, r की घात 3 ही रह जाएगी। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर, छड़ चुंबक की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोस्तों है निरक्ष पर। और अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में प्राप्त हुई थी अभी थोड़ी देर इससे ठीक पहले, जो हमने देखा है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बट्टे में r क्यूब, यहां पर 2 एक्स्ट्रा था और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो निरक्ष वाला है उसका 2 टाइम्स होता है अक्ष वाला, तो b अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर वो दुगुनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर, तो निरक्ष वाले की 2 टाइम्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि छड़ चुंबक या दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।